प्रेज गॉड। परमेश्वर के नाम की महिमा हो। हमारा परमेश्वर अच्छा है, हमको प्यार करता है, हमारे बारे में सोचता है। परमेश्वर ने एक और अच्छा मौका हम सबके जिंदगी में दिया है ताकि उसके प्रेजेंस में बैठ कर उसकी बातों को सुनने में परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। सुनने वाले सारे भाई और बहनों को यीशु मसीह के नाम से मैं सलाम करता हूँ। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं फिलिपियों की किताब 3 अध्याय उसका 7 से 10 वचन। फिलिपियंस चैप्टर 3 वर्सेस 7 to 10। मेरी छोटी बेटी एकता चावला पढ़ने जा रही है, आप सब लोग ध्यान से सुनना है। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी, पौलुस कहता है जो जो बातें मेरे फायदे के लिए थी, मेरे लाभ के लिए थी, उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया है। उन्हीं का मसीह के कारण मैंने नुकसान समझ लिया है। जो लाभ की थी, फायदे की थी, उनको मैंने नुकसान समझ लिया है। वरन मैं अपने प्रभु मसीह यीशु की पहचान की उत्तमता के कारण जी सब बातों को हानि समझता हूँ। हाँ, मसीह यीशु के उत्तमता के कारण, उसके डीटी के कारण, उसके महत्व के कारण सारी बातों का मैंने नुकसान उठाया है। और जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई हाँ, उन सबका मैंने नुकसान उठाया है और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। उनको मैं कूड़ा समझता हूँ, कूड़ा, कचरा, कचरे के बराबर, जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। और उस क्या कहता है, जो बातें मेरे लाभ के लिए थी, फायदे के लिए थी, उनको मैं नुकसान समझता हूं और नुकसान उठाया भी है मैंने, पौलुस कहता है। प्रेज गॉड। आप लोगों को मालूम होगा पौलुस के बारे में, पौलुस एक बहुत ही अमीर इंसान था, पैसे वाला था। मैंने जितना सुना है, पौलुस के लिए उसकी खुद की शिपिंग कंपनी थी, उसका खुद का शिप था। बहुत पैसे वाला इंसान था, बहुत अमीर इंसान था। लेकिन पौलुस क्या कहता है, जो बातें मेरे फायदे के लिए थी, वो सारी बातों को मैंने नुकसान उठाया है ताकि मैं मसीह को पाऊं, मसीह को मैं हासिल करूं। प्रेज गॉड। पौलुस ने मसीह को पाने के लिए जो कुछ उसके पास है, उस सबका नुकसान उठा लिया। प्रेज गॉड। मसीह को पाने के लिए सबका नुकसान उठाया, सिर्फ मसीह को पाने के लिए। प्रेज गॉड। और हम लोग मसीह के पास आते हैं, जो बातों को पौलुस बोलता है मेरे लिए नुकसान, मेरे लिए जो फायदे की थी, मैंने उनका नुकसान उठाया ताकि मैं मसीह को पाऊं। और हम लोग क्या बोलते हैं, मसीह के पास आए और हम लोग क्या करें, दुनिया की चीजों को हम लोग पाए। और उसका तो उनको मैंने नुकसान उठाया मसीह को पाने के लिए। हम मसीह को पाने के लिए क्यों, हम मसीह को क्यों पाना चाहते हैं, ताकि वो चीजें हमको मिले, दुनिया की चीजें हमको मिले। ठीक है, पौलुस कहते हैं उनका मैंने नुकसान उठा लिया, उनको मैंने त्याग दिया, छोड़ दिया, ताकि मैं मसीह को प्राप्त करूं, उनको मैं हासिल करूं। अगर दुनिया के प्रैक्टिकल लाइफ को हम लोग देखेंगे, अगर बच्चा बाहर रास्ते में जा रहा है, पेरेंट्स का हाथ पकड़ के चल रहा है, बच्चा चलेगा, उसका ध्यान कहाँ रहेगा, वो दुकानें की ओर देखेगा, वहां पे खिलौनों की ओर देखेगा, और उनका दिमाग पूरा खिलौने की तरफ जाएगा, बाकी चीजों को उसका दिमाग नहीं जाएगा। लेकिन जब एक जवान चलेगा रास्ते में, जवान का ध्यान कहाँ पे होगा, लड़का होगा तो लड़कियों के ऊपर हो सकता है, लड़की होगी तो लड़के के ऊपर हो सकता है, कपड़ों के ऊपर हो सकता है, दुनिया की अच्छी अच्छी चीजों के ऊपर हो सकता है, जिनसे वो अपने आप को सही तरीके से संवारे और अच्छे दिखे। और उम्र अगर 40 से ज्यादा हो गया, थोड़ा उम्र हो गया, वो इंसान का ध्यान सिर्फ पैसे में होता है, पैसे कैसे बनाना है, सिर्फ पैसे के लिए दिमाग चलता है। बच्चों का खिलौना क्यों, जवान का जवानी के हिसाब से, उम्र होने के बाद उनका ध्यान सिर्फ पैसे के अंदर लगा रहता है। जैसे जैसे उम्र बढ़ता है, स्वभाव चेंज होता जाता है। प्रेज गॉड। अभी हम लोग यहाँ पे बच्चे के एग्जाम्पल को पकड़ते हैं। एक बच्चा जब रास्ते में चलता है, उसका ध्यान कहाँ होता है, ज्यादा करके टॉयज के ऊपर उसका ध्यान होता है। प्रेज गॉड। बच्चों को घर में बहुत सारे टॉयज होते हैं, बहुत सारे खिलौने होते हैं, खिलौनों से अक्सर बच्चे खेलते रहते हैं। लेकिन ये 5-6 साल का बच्चा है, रास्ते में जा रहा है, वो हमेशा टेलीविजन में कुछ देखता है, एक कैरेक्टर है, एक समझो हीरो है,
वो क्या करता है, उसका हाथ में हमेशा मशीन गन होता है। वो मशीन गन से क्या करता है, मशीन गन चलाता है और दुश्मन को मारता जाता है। इस तरीके से उसने टीवी में कुछ देखा हुआ है और सामने ही वो बच्चे को वैसा एक ड्रेस दिखता है, वैसा एक गन उसको सामने दिखता है। वो देखता है अच्छा गन है, अच्छा ड्रेस है। वो अपने पेरेंट्स को क्या बोलता है, मुझे वो चाहिए। पेरेंट्स क्या बोलते, नहीं तुम्हारे पास बहुत सारे खिलौने हैं, तुम उसके साथ खेलो। लेकिन ये जिद करता, नहीं मुझे वो चाहिए। उसको पेरेंट्स से खिलौना नहीं लेके दिया, उसको घर में लेके आए, वो रोता है, जिद करता है, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे वो चाहिए। पेरेंट्स क्या करते हैं, बहुत सारे खिलौने उसके सामने रखते हैं, इससे खेलो उससे खेलो, ये तुम्हारे लिए अच्छा, वो तुम्हारे लिए अच्छा है। वो सबको उठा के फेंक देता है, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे वही खिलौना चाहिए। जिद करता है, बहुत कुछ है बच्चे के पास, नहीं चाहिए, सिर्फ मुझे वही खिलौना चाहिए। इसी तरीके से पौलुस कहता है, मेरे पास बहुत कुछ था, यीशु मसीह को पाने के लिए मैंने उस सबको नुकसान समझा, उनको सबको छोड़ दिया। जैसे एक बच्चा क्या कहता है, मुझे नहीं चाहिए, फेंक देता है सारी चीजों को, मुझे वही चीज चाहिए, उसके लिए जिद करता है। इसी तरीके से पौलुस कहता है, मसीह को पाने के लिए सारी चीजों का मैंने नुकसान उठाया। प्रेज गॉड। और बच्चा जब भी बहुत जिद करता है, बच्चे का दिमाग वही चीज सिर्फ चल रहा है, पेरेंट्स क्या करते हैं, उसको मार्केट लेके जाएंगे, उसके साथ उसको यूनिफॉर्म, वो ड्रेस और वो जो कुछ मशीन गन वगैरह उसने देखा था उसको लेके देते हैं। आगे हम पढ़ते हैं क्या होता है, वर्स 9। और उसमें पाया जाऊं, उसमें पाया जाऊं, ध्यान देना है। और उसका कहता है, पहले कहता है मसीह को मैं प्राप्त करूं, उनको मैं हासिल करूं, फिर क्या बोलते हैं, मैं उसमें पाया जाऊं। और आगे, न कि अपनी उस धार्मिकता के साथ जी जो व्यवस्था से है, जो पुराने नियम के, पुराने अहदनामे के कानून के हिसाब से, उसके हिसाब से नहीं, वरन उस धार्मिकता के साथ जो मसीह पर विश्वास करने के कारण है, मसीह पर विश्वास करने के कारण जो धार्मिकता होती है, राइचियसनेस होती है, उसके लिए, और परमेश्वर की ओर से विश्वास करने पर मिलती है। हाँ, और गॉड की तरफ से मिलती है, ईमान लाने से, विश्वास करने से। प्रेज गॉड। ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से नहीं, ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से कोई भी इंसान जो है काम करता है और सच्चाई से चलने की कोशिश करता है, फिर घमंड करता है, मैंने ये किया, मैंने वो किया, मैं रास्तबाज हूं, मैं वो हूं, घमंड करता है। कितना भी घमंड करे, ओल्ड टेस्टामेंट के हिसाब से कोई भी रास्तबाज नहीं बन सकता है, धर्मी नहीं बन सकता है। सिर्फ मसीह पर विश्वास करने से ही धर्मी बन सकता है। यहाँ पे पौलुस क्या कहता है, मैं उसमें पाया जाऊं। प्रेज गॉड। बच्चे ने जिद करके वो यूनिफॉर्म, वो ड्रेस और वो मशीन गन ले लिया। घर में आया बच्चा, अभी घर में आने के बाद क्या करता है, पूरा समय उसी में लगा हुआ है। सारे खिलौनों को साइड कर देगा, सारे टॉयज को साइड कर देगा, किसी भी टॉय में उसका मन नहीं लगेगा। पूरा समय वही मशीन गन, वही ड्रेस, पूरा समय उसका ध्यान उसी के ऊपर है। 24 घंटा वही देखता है, खुश होता है, बस मुझे उसको वही चाहिए। इसी तरीके से उसमें पाया जाऊं, मतलब मसीहत में हमारी जिंदगी पूरी तरीके से उसके साथ एक रिलेशन होना चाहिए। बच्चा जब भी खाना खाता है, उसके माँ बाप क्या बोलते हैं, बच्चा एक गेम को रख दो साइड से, खाना खाएंगे, बोलेगा नहीं ये मुझे साथ में चाहिए। बच्चे को नहलाने के लिए लेके जाएंगे, वो क्या बोलेगा, नहीं मुझे साथ में चाहिए, छोड़ता नहीं है, रोता है। बच्चा जब भी सोने को जाएगा, बच्चों को बोलेगा बेटा अभी सोने का टाइम है, गन को और ये ड्रेस को रख दो, क्या बोलेगा, नहीं, उसको साथ में पकड़ के सोएगा, नहीं मेरा है, मुझे चाहिए, उससे अलग होना ही नहीं चाहेगा। उसके साथ बंधा हुआ है अभी वो, उसको वही चीज चाहिए, उसी के साथ। कभी कोई रिश्तेदार घर में आया, भाई आपका बच्चा किधर है, क्या बोलते हैं, पूरा समय एक नया खिलौना लेके आए, उसी में पड़ा रहता है, उसको छोड़ता ही नहीं है। वही उसकी जिंदगी हो गया है। उसी तरीके से पौलुस क्या कहता है, मैं उसमें पाया जाऊं। प्रेज गॉड। कहने का जो मतलब है, एक बार मसीह मिल गया, हमारी जिंदगी मसीह के जैसा होना चाहिए। प्रेज गॉड। अगर आप लोगों को मालूम है, बुक ऑफ जोशुआ चैप्टर 1 वर्स 8 में क्या लिखा हुआ है, ये जो कानून गॉड ने दिया ओल्ड टेस्टामेंट में, कमांडमेंट दिया, लिखा हुआ दिन रात इसी में ध्यान दिए रहना है, उसी में ध्यान देना है, ताकि हम जो कुछ भी करें उसमें हम लोग सफलता हासिल करें, कामयाब हो जाए उसमें।
दिन रात उसी में ध्यान दे रहना है। इसी तरीके से बाइबल में लिखा हुआ है, हम जो भी करें, वचन से करें या काम से करें, बात करें या काम करें, वो कलाम के हिसाब से होना चाहिए, वचन के हिसाब से होना चाहिए, मसीह के हिसाब से होना चाहिए। हर बात में हम लोग मसीह को आगे करना चाहिए। यहाँ पे वही बात कहा गया है करके, मसीह में पाया जाऊं, मसीह के साथ 24 घंटा हालेलुया, प्रेज गॉड, वचन, गीत, बाइबल, उसके सिवा कोई भी चीज नहीं। जो बंदा मसीह को प्यार करता है, पूरा समय मसीह के साथ जुड़ा हुआ रहता है, उससे अलग होने की कोशिश ही नहीं करता है, बस मसीह 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 पूरा समय, हालेलुया, प्रेज गॉड। जो भी बात होगी मसीह के साथ वो बात ही नहीं करता है, प्रेज गॉड। मसीह में पाया जाऊं, प्रेज गॉड, मतलब पूरा समय उसके साथ जुड़ा हुआ, बिल्कुल अलग नहीं, बाकी सारी चीजें अलग। उसमें अगर मसीह के साथ है, मसीह के साथ ही रहेगा, उसके अंदर घमंड आएगा ही नहीं। वो बाकी सारी बातों को भूल जाता है। जैसे ओल्ड टेस्टामेंट का लॉ, ये नहीं करना है, वो नहीं करना है, ऐसा करना है, वैसा, उसको कुछ भी नहीं ध्यान में है, बस मसीह के साथ ही जुड़ा हुआ है, उसके अंदर घमंड आएगा ही नहीं, गंदगी आएगा नहीं, क्योंकि पूरा समय मसीह के साथ जुड़ा हुआ है। प्रेज गॉड। मसीह को पाने के लिए वो क्या करता है, जिद करता है। अभी मसीह मिल गया है तो मसीह के साथ ही रहता है। प्रेज गॉड। 10 वचन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। और मैं उसको और उसके मृत्युंजय की सामर्थ को और उसके साथ दुखों में सहभागी होने के मर्म को जानूं। हाँ, यहाँ पे कहता है यीशु मसीह ने कैसे मौत को जय पाया, कैसे दुख सहे, वो बातों को मैं सही तरीके से उसको जानना चाहता हूँ, उसको मैं समझना चाहता हूँ, महसूस करना चाहता हूँ, और उसकी मृत्यु की समानता को प्राप्त करूं। हाँ, उसके जैसा। और सभी क्या कहता है, उसके जैसा मैं बन जाना चाहता हूँ, मसीह के जैसा मैं बन जाना चाहता हूँ। पहले क्या बोलता है, उसको मैं पहचानना चाहता हूँ, उसको मैं पाना चाहता हूँ। फिर क्या कहता है, उसमें मैं खोना चाहता हूँ, उसके साथ रहना चाहता हूँ। अभी क्या कहता है, उसके जैसा मैं बनना चाहता हूँ। 3 चीजें हैं। बच्चे ने खिलौने को हासिल किया, फिर पूरा समय खिलौने के साथ बना रहता है। अभी क्या करता है, वो जो उसको ड्रेस लेके दिया गया है, अब वो ड्रेस को पहनता है, वो मशीन गन उसके हाथ में है। अब वो पूरा समय मशीन गन चला के वो अपने आप को कैरेक्टर के जैसा समझता है, उसके जैसा अपने आप को समझता है, कभी मैं उसके जैसा हूं करके उसके जैसा ही रिएक्ट करता है, उसके जैसे बिहेव करता है। और क्या कहता है, अभी मैं भी कुछ हूं। और पूरा समय बंदूक लेके चलाता रहेगा, यूनिफॉर्म में रहेगा और अपने आप को खुद को वैसा ही समझता है, क्योंकि उसने अपने आप को उसमें डाल दिया है, वैसा ही रिएक्ट करता है, वैसा ही बन गया है। प्रेज गॉड। इसी तरीके से पौलुस कहता है, मसीह के जैसा अभी मैं बन जाऊं, जैसा मसीह का स्वभाव था वैसा होना चाहिए। फिलिपियों की किताब 2 बाब का 5 के आगे अगर हम लोग पढ़ेंगे, फिलिपियंस चैप्टर 5 वर्स 5 ऑनवर्ड्स अगर हम लोग देखेंगे, वहां पे लिखा हुआ है, जैसे मसीह का स्वभाव था वैसा ही तुम्हारा भी हो। जिसने अमीर होते हुए भी, हेवन का होते हुए भी, सब कुछ अधिकार उसको था, उसने क्या किया, सबको साइड से करके अपने आप को हम्बल किया और सलीब की मौत भी सह लिया। इंसान के जैसा हो गया और सलीब की मौत भी सह लिया। अब हमें यीशु के जैसा बनना है, यीशु में से इंसान के जैसा बना, हमें यीशु के जैसा बनना है, यीशु के जैसा ही एक्ट करना है, रिएक्ट करना है और यीशु के जैसा ही हमें दिखने में आना चाहिए। पौलुस कहता है गलातियों की किताब 4 अध्याय का 19, गैलेशियंस चैप्टर 4 वर्स 19 में पौलुस कहता है, जब तक तुम में मसीह का सा रूप न बन जाए, तुम मसीह के जैसे बन न जाओ, तब तक मैं जच्चा किसी तकलीफें देखता हूं। लेबर पेन, जैसे एक लेडी को बच्चा पैदा होने के टाइम पे लेबर पेन होता है, बच्चा एक शून्य से पैदा होता है, बनता जाता है, 9 महीने में वो मुकम्मल होता है, पूरा बन जाता है और 9 महीने के बाद बाहर आता है परफेक्ट शेप लेके, इंसान का परफेक्ट इंसान के जैसा बन के। और उसका कहता है, तुम में भी मैं मसीह का सा रूप देखना चाहता हूं, मसीह का जैसा चेहरा देखना चाहता हूं, मसीह के जैसा तुमको मैं देखना चाहता हूं, सेम मसीह के जैसा। और उस कहता है, मैं भी मसीह के जैसा बनना चाहता हूं। यहाँ पे गलती में क्या कहता है, तुमको भी मसीह के जैसा मैं देखना चाहता हूं। प्रेज गॉड।
बच्चा क्या होता है, पहली चीज को पाने की कोशिश करता है, जिद करता है, मिलने के बाद पूरा समय उसी के साथ रहता है, उसी के रहने के बाद क्या उसके जैसा रिएक्ट करता है। इसी तरह से पॉल क्या कहता है, पहले मसीह को पाना है, मसीह के साथ रहना है, मसीह के जैसा बनना है, जिद पकड़ के बैठना है। यीशु मसीह कहा बच्चों के जैसा बनना है, बच्चों का कैसा बिहेव होता है वैसा यहाँ पे पौलुस जो कहता है उसको बच्चों के हिसाब से अगर हम देखेंगे, बच्चे क्या करते हैं, उसी के जैसे रिएक्ट करते हैं। हमारी जिंदगी वैसा होना चाहिए, मसीह के जैसा बनना है, हम्बल, जैसा मसीह का नेचर था वैसा हमारा होना चाहिए। बाइबल में लिखा हुआ है, गॉड ने यीशु मसीह के लिए कहा ये मेरा प्यारा बेटा है, इसकी सुनो। प्रेज़ गॉड, यीशु मसीह को प्यारा बेटा कहा है, इसकी सुनो। यीशु के जैसा बनेंगे, यीशु के जैसा हमारी जिंदगी होगा तो यीशु हमें अपना भाई और बहन कहता है। यीशु जब भी बादलों पर आएगा हमें अपने साथ स्वर्ग लेके जाएगा, उसके जैसा होना चाहिए। गॉड ने मसीह को प्यार किया। बाइबल लिखा है हर एक ने गुनाह किया है, हर इंसान हेल में जाने के लायक है, लेकिन मसीह होने से मसीह के जैसा बनना है। एक दिन में नहीं बन सकता है, दिन दे बढ़ते जाना है। एक एग्जाम्पल बाइबल में दिया हुआ है, आता है मालिक खेत का, देखता है ये दरख्त फल नहीं दे रहा है, 2 साल हो गया है, इसको काट डाल। लेकिन मालिक क्या कहता है, 1 साल और भरने दे, मैं मेहनत करूंगा, वो फल देना शुरू करेगा, अच्छा हो जाएगा। प्रेज़ गॉड, अच्छा बनना है, यीशु के जैसा बनना है। यीशु के जैसा होंगे तो ही गॉड हमको पसंद करता है, तो ही गॉड हमें हेवन के लायक समझेगा। यीशु के जैसा बनना है। यीशु को पा लिया हम लोगों ने, अभी हम लोग कलाम पढ़ते हैं, यीशु के साथ साथ चलना होता है कि यीशु के जैसा ही बिहेवियर हमारा होना चाहिए, सुबह होना चाहिए। प्यारे भाइयों बहनों, आप लोग अच्छे हो, मुझे मालूम है, वचनों को समझते हो, आपको गॉड ने बुद्धि दिया हुआ है, हर एक वचन क्लियरली बात करता है, यीशु के जैसा बनना है। और मैं उम्मीद करता हूँ सही तरीके से बाइबल पढ़ते हुए, दुनिया में गंदगी से अपने आप को दूर करते हुए, वचन के अनुसार चलते हुए अपने आप को यीशु के जैसा बनाने की आप लोग कोशिश करते जा रहे हैं। मैं विश्वास करता हूँ क्योंकि आप लोग अच्छे हो। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। आमीन।